भजन संहिता 91 एक ऐसा प्रार्थना में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। जब हम भजन संहिता कन्मे को डेली अपने रोजाना प्रेयर में, खास करके रात को जब हम पढ़ते हैं और इसके साथ हम अपनी प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पावर, पवित्र आत्मा की हजूरी उस प्रार्थना वाले स्थान के ऊपर बहने लगती है और परमेश्वर स्वर्ग से हमारे जीवन में रोशनी भेजता है, हमारे घरों में अपना प्रकाश भेजता है और दुष्ट को वो नाश करता है हमारे जीवनों से। इसलिए बहुतों बार जब हम किसी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए इंसान के सामने जब हम परमेश्वर का ये वचन पढ़ते हैं भजन संहिता कन में, तो वो चिल्लाने लगता है, वो अपने कान बंद करने लगता है, वो बंद करने लगता है अपने कान कि मेरे कानों में भजन संहिता अकन्मे की आवाज ना पड़े, क्योंकि उसे आग लगती है। क्योंकि भजन संहिता जिसका मेन हेडिंग हम पढ़ते हैं भजन संहिता कन्मे में, परमेश्वर हमारा रक्षक। जब रक्षक हमारे जीवन में आता है तो दुष्ट आत्माएं जलती है, बीमारियां जलती है, दुख तकलीफें जलती है, क्योंकि रक्षक हमारे बीच में आ गया, उसकी पावर, उसकी शक्ति हमारे बीच में है। तो आइए हम देरी ना करते हुए इस प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। मेरा विश्वास है आज शाम की प्रार्थना, आज ये रात की प्रार्थना जितने लोग सुन रहे हैं, जब बाद में सुनने वाले हैं, आप रोजाना जब इन प्रार्थनाओं में शामिल होते रहेंगे, आप देखना आपके जीवन में कितने चेंजेस हो जाएंगे। आप एक अलग बदलाव को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आप देखोगे कि आपके हालात बदलने लगे हैं। आप देखोगे कि दुष्ट आपके घरों को छोड़ के जा चुका है। आप देखो जो बीमारियां थी वो खत्म हो गई है, जो फीवर थे वो खत्म होने लगे, वो ब्लड की प्रॉब्लम वो खत्म होने लगी, वो लकोरिया वो खत्म होने लगा, तरह तरह की जो बीमारियां थी वो खत्म होने लगी, क्योंकि वचनों में पावर है। इसलिए तक वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। परमेश्वर के वचन ताए हुए हैं, वो काम किए वापस ऐसे नहीं आते, वो काम करके ही आते हैं। हालेलुया। तो तैयार है फिर आज आग भरी प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ यीशु की बेटी इस चैनल में। आस रखती हूँ कि आप इन प्रार्थनाओं में बड़े बल, बड़े जोर, बड़ी शक्ति को प्राप्त कर रहे हो और वचनों की तलवार लेके दुष्ट को अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हो और वो नाश हो रहा है आपके जीवनों से और आप गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक अभी कर दो। कल आपके सुबह की जो प्रेयर थी उसमें लाइक बहुत कम आए थे, लाइक अभी करो। आप भूल जाओगे, जब हम आत्मा में प्रार्थना में बढ़ जाएंगे इतना तो हम भूल जाते हैं अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही हमें चलाता है, वो ही अपनी सामर्थ हम में डालता है। उससे पहले आप लाइक कर दो और चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सुबह भी 8 बजे से पहले आपको वीडियो मिल जाती है और शाम को भी 5 बजे से पहले आपको वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता अकन में। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है खुदावंद के प्यारे लोगों? ये कह रहा है दाऊद। क्या कह रहा है? कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और साथ ही साथ पहली आयत में क्या लिखा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कौन ठिकाना पाएगा प्रिय भाई बहनों? जो परम प्रधान, जो हमारी परमेश्वर यहोवा के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हर दुख में भी, हर सुख में भी, हर तकलीफ में जो बैठा रहता है उसकी छाया में, तो फिर एक दिन वो सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाता है। परमेश्वर अपने डरवैयों के संग संग रहता है। उसने यहोशू से कहा, यहोशू मत डर, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं मूसा के साथ तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। जो लोग परम प्रदा के छाए हुए स्थान के ऊपर, जो परमेश्वर ने आपके लिए स्थान रखा है, हो सकता है इस समय आप दुख में बड़े हो, बड़ी परेशानी में हो सकता है, पर वो आपके लिए इस वक्त स्थान है। पर अगर आप उस स्थान में बैठे रहते हैं, आप कुड़कुड़ाते नहीं, आप शोक नहीं मनाते, आप आनंदित रहते हो, आप परमेश्वर के उस आनंद में रहते हो जो अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो आनंद नहीं है, पर जब आप उस स्थान में बैठे रहते हो तो फिर हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। जब परमेश्वर हमें चेक कर लेता है कि इतने दुख इसकी जिंदगी में मैं भेज रहा हूँ, इतनी तकलीफ भेज रहा हूँ, फिर भी ये बंदा मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, फिर भी इधर उधर नहीं जा रहा है, इसका ध्यान तो मेरी ओर ही लगा हुआ है, ये तो मुझे ही दिन रात पुकार रहा है, तो वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। फिर वो परमेश्वर हमें ठिकाना देता है। इसलिए तो दाऊद कह रहा है कि जो उसने क्या नहीं कि हर एक जो ऑप्शन रखा उसने, जो कहते जो परम प्रदा के छाए उस स्थान में बैठा रहेगा मतलब कंटिन्यू जो बैठा रहेगा, कंटिन्यू आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप अपने दुख में भी सुख मनाते रहेंगे कंटिन्यू, तो वह ही सर्वशक्तिमान में इसकी छाया में ठिकाना पाएगा। ये दाऊद बड़ी दिलेरी के साथ कह रहा है और कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे कि वही मेरा ऊंचा गढ़ है, वही मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं, तो तब फिर परमेश्वर कहता है, वह तो तुझे बहेलिया के जाल से, दाऊद कहता है, वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा जब आप उसके छाए स्थान में बैठे रहते हो। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजारों तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव से पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाक को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सब बोले आमीन, आमीन। यहाँ जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 तक हम आयतें पढ़ते जाते हैं, हम 12 भी पढ़ते हैं, हम 13 भी पढ़ते हैं, तो हमें 14 में जाके परमेश्वर का मैसेज मिलता है। और जब हम 14 में पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के उत्तर को पाते हैं। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। परमेश्वर का उत्तर मिलता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया। किसने स्नेह किया, किसने प्यार किया? आप लोगों ने जो प्रभु से प्रेम किया है,
आप लोगों ने दुख सहते हुए भी परमेश्वर में आप बने हुए, अड़े हुए, खड़े हुए, तो वो कहता उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। किसके संग रहूंगा? परमेश्वर कहता मैं आपके संग रहूंगा। जब आप पुकारेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, संकट में उनके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। किसको बचाकर? आपको और मुझको बचाकर हमारी महिमा बढ़ाएगा परमेश्वर। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कहता मैं लंबी उम्र दूंगा। किसको? आपको और मुझको, और किए हुए उद्धार का हमें परमेश्वर सारी दुनिया में दर्शन दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां दाऊद भजन संहिता 91 में वो 13 तक बोलता आया है कि हमें परमेश्वर ने ये अधिकार दिए है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वे सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। उसके साथ ये सारे अधिकार दिए गए तो कि तू नाग और सिंह को कुचलेगा, तू जुआन सी अजगर को लताड़ेगा। ये उसके पास है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, हम अपने अधिकारों को ले और इस्तेमाल करें। हम जहां कहीं जाएंगे परमेश्वर के दूत हमारी अगुवाई करेंगे, हमारे निकट कोई भी विपत्ति ना आएगी। ये हमें दाऊद सिखा रहा है। और परमेश्वर का उत्तर आता है कि तुमने मुझसे स्नेह किया इसलिए अब मैं तुझको छुड़ाऊंगा। आप रेडी हो जाओ, आप छूटने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से। आप छूट रहे हो प्रभु यीशु के नाम से। मैं कह रही हूं आप छूट रहे हो प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर का बड़ा हाथ, वो जो हमारा रक्षक है, वो रक्षक आपको छू रहा है, आपको आजाद कर रहा है, आपके बंधनों को तोड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जुबान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। किसे बोला है? आपको और मुझको। तो आगे फिर अपने घरों से हर सिंह को, हर नाग को, हर जुबान सिंह को, हर अजगर को आज निकाल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आइए हम प्रार्थना में चलते हुए उस सांप को, जो बीमारी है, वो नाग है जो आपके घरों में कलेश पैदा करता है, आपके घर की खुशियां को चुरा रहा है, वो अंधकार की शक्तियां, आओ उसे निकाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे मेरे पिता, मेरे परविदिगार, मैं तेरी दासी होने के नाते और जो तूने हमें अधिकार दिए, उसी अधिकार को लेती हुई इनके जीवन से हर एक सिंह को, हर एक नाग को, हर एक जुबान सी को, हर एक अजगर को यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। ए बीमारियों निकल जाओ उनके घर से, ए गरीबी निकल जाओ, ए कर्जे यीशु के नाम से निकल जाओ, ए पेट की समस्या निकल जाओ, ए लहू की समस्या निकल जाओ, ए सिर दर्द की समस्या निकल जाओ। हर तरह का दर्द आपकी बॉडी को छोड़े और जाए, हर तरह की पेन आपको छोड़े और जाए। जहां के भी घुटनों में है, कंधों में है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, प्रभु यीशु के नाम से आपकी बॉडी को छोड़े और जाए, आपकी बॉडी को छोड़े, आपकी बॉडी फ्री हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। रसौलियां निकल जाए, पत्थरियां निकल जाए। मैं कमांड करती हूँ रसौलियों को निकल जाने के लिए, हर सांप को, हर सिंह को, हर अजगर को निकल जाने की हुक्म देती हूँ। हर एक बीमारी, वो ट्यूमर निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, वो गिल्टियां निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। वो एलर्जी निकल जाए आपकी बॉडी से, निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपके घरों से हर एक नेगेटिविटी निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी बदबू निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हर गंदी बदबू को निकल जाने का हुक्म देती हूँ। एक गंदी बदबू मेरी आवाज को सुने, इस घर से निकल जा, इनके शरीरों से निकल जा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओ फादर, मैं तेरे लहू को इनके घरों के ऊपर छिड़क देती हूँ, इनके शरीर के ऊपर प्रभु तेरे लहू को लगाती हूँ और तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज रात ये मीठी नींद ले प्रभु पिता, ऐसी नींद ले प्रभु जैसे कभी ये सोए ना हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ऐसी हल्की नींद इनका हिस्सा होने पाए, शांति आराम इनका हिस्सा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। थैंक यू फादर, इन्हें ब्लेस करने के लिए, इन्हें आशीष करने के लिए मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं, आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आप मुझे अपनी गवाही देना ना भूलना, मैं आपके टेस्टिमनी का इंतजार करूंगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन से नंबर लीजिए और हमें मैसेज कीजिए। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहे। जय मसीह की सबको।